नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीके इंस्टीट्यूट चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल पर। और टुडे वी विल स्टडी अबाउट द किरचॉफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस पर बेस्ड सो माई न्यूमेरिकल्स आस्क्ड इन एवरी एग्ज़ाम, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो। एवरी एग्ज़ाम में दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लॉ इज़ आस्क्ड एवरी ईयर। तो आज हम देखते हैं कि ये लॉ क्या है। तो दोस्तों, किरचॉफ एक साइंटिस्ट हैं, किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने दो लॉ दिए थे। किरचॉफ ने इलेक्ट्रिसिटी पर दो लॉ दिए थे। आज हम जानेंगे दो लॉ क्या हैं। तो पहले बात करते हैं हम फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट किरचॉफ लॉ, तो वो क्या है? किरचॉफ ने ये कहा कि अगर कोई जंक्शन है, जंक्शन मतलब कि जहाँ पर दो तीन लाइन आपस में मिलती हैं, कोई जंक्शन है और आगे कोई निकलती हैं। आप जानते हैं कि जो रेलवे जो स्टेशन होते हैं वहाँ पर कुछ जंक्शन भी होते हैं, कि रेलवे जंक्शन, मेरठ जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, रायबरेली जंक्शन। सो ये जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर तीन चार बड़े शहरों से ट्रेनें आती हैं और फिर वहाँ रुकती हैं जंक्शन पर और वहाँ से फिर आगे बढ़ती हैं, दैट इज़ कॉल्ड जंक्शन। तो ये एक जंक्शन अगर है और इस जंक्शन पर तीन चार जगह से करंट आ रही है, सपोज़ यहाँ से करंट आ रही है I1, यहाँ से करंट आ रही है I2 और यहाँ से करंट आ रही है I3, और इस जंक्शन के बाद वो वापस कहीं और जा रही है इन द फॉर्म ऑफ I4 एंड I5। बात समझ में आ रही है? तो जो इनकमिंग करंट है वो कौन कौन सी हैं? वो I1 है, I2 है और I3 है। और जो आउटगोइंग करंट है वो कौन सी है? वो I4 है, I5 है। तो किरचॉफ ने बताया कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ ने बताया कि एट जंक्शन द इनकमिंग करंट इज सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। करंट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। करंट कहीं पर नहीं वेस्ट होती है, जितनी करंट आएगी उतनी करंट वापस भी जानी है। दैट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि बताता है ये लॉ कि आखिर करंट कंजर्व क्यों हुई है, कैसे हुई है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आज बात करते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। तो सेकंड लॉ के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा एक सर्किट। तो सपोज़ ये एक रेजिस्टेंस है। क्या है ये? रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो है ये कनेक्ट है आपस में, और यहाँ पर मैंने एक सेल लगा दिया है और ये एक सर्किट हमारा बन गया। सपोज़ ये रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस हमें R दे रखा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इट इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल। From positive terminal, I current flows and moves in the circuit and then enters to the negative terminal। जितनी करंट जाएगी घूम के उतनी वापस भी आनी है। तो ये तो हो गया सिंपल एक सर्किट। इट इज़ कॉल्ड अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। किरचॉफ ने क्या बताया इसमें? किरचॉफ ने ये बताया कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सेल। दोबारा सुनो। द प्रोडक्ट ऑफ इन अ लूप, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रजिस्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सेल। सपोज ये सेल है, इसका ईएमएफ हमें ई दे रखा है। वैल्यू ऑफ सेल का मतलब है उसका कितना ईएमएफ है। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वो एनर्जी जिससे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं सर्किट में, करंट मूव कर पा रहा है। तो भाई ये सेल करंट मूव करा रहा है तो इट नीड सम एनर्जी, इट इज़ डूइंग सम वर्क। वो जो एनर्जी है, वो जो वर्क कर रहा है, वो कर रहा है बिकॉज ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ की वजह से वो वर्क कर पाता है। तो किरचॉफ ने ये बताया दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, ये हमें दे रखा है, उसका ईएमएफ E है और I करंट फ्लो कर रहा है और ये रेजिस्टेंस R दे रखा है, तो I इंटू R इज इक्वल टू E। ये बताया किरचॉफ ने। I इंटू R इज इक्वल टू E होता है।
बात समझ में आई है? ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है। अगर सपोज़ यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक और लेता हूँ मैं सर्किट, इस टाइप से कनेक्ट है और यहाँ पर एक सेल मैंने लगा दिया, ई सेल का ईएमएफ हो गया, ये R1 है और ये R2। अब यहाँ पर दो लूप हो गए हैं, एक हो गया ऊपर और एक हो गया नीचे। सपोज़ यहाँ से करंट आई गया तो भाई ये जंक्शन पड़ गया, यहाँ करंट डिवाइड होगा। सपोज़ ऊपर I1 गया, यहाँ पर गया I, मिल के यहाँ पर गया I माइनस का I1 सॉरी, और मिल के वापस I वो आ गया करंट। तो जो ऊपर लूप है दिस इज़ फर्स्ट लूप, दिस इज़ सेकेंड लूप, ठीक है। अब जो फर्स्ट लूप है जरा उसमें हम देखते हैं किरचॉफ लॉ लगा के। भाई फर्स्ट लूप देखते हैं, करंट ये रेजिस्टेंस है R1 इंटू I1, ठीक है। इसमें देखते हैं फर्स्ट लूप में R1 इंटू I1 इस लूप के अंदर, और वापस यहाँ देख रहे हो आप R2 इंटू I2। लेकिन आप देख रहे हो ये जो हम तो लूप घुमा रहे हैं ऐसे, हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में लेकिन करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन क्या है दोनों की ऑपोजिट है, तो इसलिए साइन आएगा माइनस का। तो माइनस R2 मल्टीप्लाई ये करंट कितना गया I माइनस का I माइनस I1 इज इक्वल टू, कोई EMF है इस लूप के अंदर नहीं है तो इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। दोस्तों एक बार और देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये दिया है भाई एक सर्किट है, ये सपोज़ R1 है और ये सर्किट इसमें एक और लगा दिया मैंने R2, और यहाँ पर सपोज़ करंट I फ्लो कर रहा है, ये लूप मैंने घुमाया ऐसे, एक करंट यहाँ से भी जा रहा है, सपोज़ I1 यहाँ जा रहा है, I2 यहाँ जा रहा है। तो आप किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर? तो लूप के साथ घूमिए, तो अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो साइन आएगा पॉजिटिव, और इफ़ द डायरेक्शन इज़ ऑपोजिट देन साइन आएगा नेगेटिव। तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस के लिए फॉर R1 द डायरेक्शन ऑफ I1 एंड द डायरेक्शन ऑफ लूप इज सेम देन I1 R1, बट नीचे वाले के लिए डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द लूप इज ऑपोजिट देन माइनस I2 R2 इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज देयर इज़ नो EMF कनेक्टेड टू दिस लूप। तो ये किरचॉफ लॉ है, ऐसे हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ। तो मैंने दोस्तों आपको दोनों चीज़ बता दी। अगर एक सर्किट के अंदर सेल भी लगा हुआ है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ को, और एक सर्किट के अंदर देयर इज़ नो सेल केवल रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो कैसे हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे। दोनों चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। किरचॉफ लॉ क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको किरचॉफ लॉ समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड पूछते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप न्यूमेरिकल्स समझें इलेक्ट्रिसिटी के, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अगर आप चाहते हैं करना मेरे साथ, दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी। यू कैन कनेक्ट मी विद दोज नंबर्स। आई विल प्रोवाइड यू ऑनलाइन कोचिंग फॉर फिज़िक्स न्यूमेरिकल। और भी कोचिंग आपको चाहिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको रिलेटेड टू योर लाइफ, योर करियर, योर जॉब, योर एजुकेशन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दोज नंबर्स। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ like this video, share this video and subscribe my channel and recommend your friends to subscribe this channel, because if you subscribe this channel then it will give me the motivation to make more videos like that which will help you in your studies during lockdown। तो दोस्तों मैं आपसे अलविदा कहता हूँ आज के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।